हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को सहज हिंदी रचना का नेक्स्ट लेसन नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम इस लेसन में देख रहे हैं, लेसन 9 स्वरों की मात्राएं और हलंत। आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं और हलंत व्यंजन। व्यंजनों में प्रयोग किए जाने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं होती है, उन वर्णों में अ की मात्रा का प्रयोग मान लिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आप सभी बच्चों को ये समझाया था कि जिस वर्ण के नीचे इस तरह का चिन्ह लगा हो उसे हम हलंत कहते हैं। इस तरह के चिन्ह को हलंत चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आधा क, और जब आधा क के साथ हम अ वर्ण को जोड़ देते हैं, यानी अ स्वर को जोड़ देते हैं, तो ये पूरा क्या बन जाता है? क। और दूसरा उदाहरण है ख नीचे हलंत प्लस अ, ये पूरा क्या हो बन गया? ख वर्ण बन गया। अब बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है, जिसके नीचे हलंत लगा होता है, यानी उसके साथ में अ स्वर नहीं जुड़ा होता है, इसीलिए उसे आधा माना जाता है। जब उसके साथ अ स्वर जुड़ जाता है तो वो पूर्ण रूप से पूरा वर्ण माना जाता है। और बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है, और जिसे वर्ण के नीचे एक आड़ी लकीर लगाकर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे कि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है क, और इसके नीचे एक हलंत का चिन्ह लगा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आधा क। यहाँ पर भी आधा ख और आधा ग है, क्योंकि इन तीनों वर्ण के साथ में अ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेष स्वरों की मात्रा चिन्ह ये हैं। जैसे कि अ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब यहाँ पे स्वर आ का मात्रा कैसे लगता है? एक खड़ी पाई में करके हम सीधे लिखते हैं, ये हो गया आ का मात्रा इस प्रकार लगता है। और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगता है, जिसमें कि हम वीडियो में इसमें ध्यान से देख रहे हैं। इसका प्रयोग हम इस तरह से करके समझ सकते हैं, जिस हाथ से हम खाना नहीं खाते हैं उस हाथ को जरा हम सिर के ऊपर में रखते हैं और समझते हैं कि ये छोटी ई है। और बड़ी ई का, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस हाथ को जरा अपने सिर के ऊपर में रखें तो हम बड़ी ई की मात्रा को क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं छोटा ऊ, यानी नीचे से घुमा करके ये मात्रा को छोटा ऊ लगाया गया है। और दूसरे नंबर पे आता है बड़ा ऊ, और ये बड़ा ऊ ऊपर से घुमा करके हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है री। ये री की मात्रा भी किसी भी वर्ण के नीचे घुमा करके लिखते हैं। और यहाँ ए है, ऊपर में लाइन खींच करके एक चिन्ह से बना हुआ है ए की मात्रा, यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये चिन्ह बना करके इस पे 2 चिन्ह बना करके हम लिखते हैं ए की मात्रा। ओ खड़ी पाई और ऊपर में एक मात्रा, ओ एक खड़ी पाई ऊपर में 2 मात्रा लगा करके हम ये ओ लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे स्वरों की मात्राएं समझा है और इसे लिखना भी है हमें। तो हम आगे जरा बढ़ते हैं। वर्णमाला के क्रम शेष वर्णों में हलंत लगा करके क्या हम करें? तालिका को पूरी करें। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यंजन लिखना सिखाया है। क के बाद क्या आता है? ख के बाद ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ग के बाद घ। तो ये सारे क से लेकर के नीचे ह तक के व्यंजन दिए, लेकिन इन सारे व्यंजनों को हमें क्या करना है? अ स्वर हटा करके, यानी आधा व्यंजन बना करके हमें इसे लिखना है।
जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। एक पहला है क, अब क के बाद क्या आता है ख, तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे ख और उसके नीचे लगाएंगे हलन। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, घर में बैठ करके इसको पूरा करेंगे। और यहाँ पे नीचे दिए हुए स्वरों की मात्राओं को भी हम क्या करेंगे, ऊपर से देख करके समझ करके इन मात्राओं का चिन्ह हम नीचे लगाएंगे। तो ये रहा आज का 9 लेसन, मैंने सभी बच्चों को समझाया है। ये पेज नंबर 11 को सब लोग घर पे होमवर्क के तौर पे इसको भरेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी मैं आप सभी बच्चों को कुछ काम दे रही हूँ लेसन 8 का। उसमें 2 डेफिनेशन बच गया, यानी 2 परिभाषाएं मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था लेकिन लिखवाया नहीं था। जैसे कि अब हम कॉपी लेंगे और कॉपी में लेसन 8 के 2 क्वेश्चन जो बच गए थे उसको हम परिभाषा को पूरा करके कॉपी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? पुनः एक बार हम बोले, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाले क्या कहलाते हैं? वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो पुनः एक बार हम उसको दोहराएं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी क से लेकर के जितने भी ह तक है उसके साथ सभी वर्ण के साथ क्या जुड़ता है? अ स्वर जुड़ता है, तब वो व्यंजन बन जाता है। तो इसी प्रकार मैंने 8 लेसन का 2 क्वेश्चन को भी आज के आप लोगों के हिंदी फर्स्ट की कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लेंगे और लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे? 2 टाइम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने इस कॉपी में क्वेश्चन दिया है और आंसर को नहीं लिखा है, तो ये आंसर को क्या करना है? आप सभी बच्चों को घर में बैठ करके लिखना है और लर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, स्वर किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे, फिर नीचे में नंबर 1 डाल करके उसके आंसर को सिर्फ परिभाषा लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे सेम उसी चीज को लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं, या फिर व्यंजन की परिभाषा लिखो। तो फिर जो मैंने आप लोगों को इसके पहले आप लोगों को अभी व्यंजन की परिभाषा जो मैंने स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ठीक सेम उसी तरह का आंसर हम व्यंजन की परिभाषा में लिखेंगे। तो आज ये 8 लेसन मैंने आप सभी लोगों को पूरा करवा दिया है। इसको कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेंगे और अगले वीडियो में हम आपको 9 लेसन का मात्रा की परिभाषा और आगे जो भी क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगी। सो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।